डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के 80 स्थित डुमराव बाग कॉलोनी में आदि शंकराचार्य महासंस्थानम श्री काशी सुमेरु पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे सांस्कृतिक जागरण और हिंदू एकता की महत्वपूर्ण विजय बताया। उन्होंने कहा कि यह परिणाम केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं बल्कि समाज में बढ़ती सांस्कृतिक चेतना और सनातन मूल्यों के प्रति आस्था का संकेत है। उनके अनुसार पश्चिम बंगाल की जनता ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का स्पष्ट संदेश दिया है। शंकराचार्य ने कहा कि लंबे समय से सामाजिक असंतुलन और विभाजन की स्थिति बनी हुई थी, जिससे समरसता प्रभावित हो रही थी। जनता ने अपने मताधिकार का उपयोग कर इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी राज्य के विकास के लिए सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार और न्यायपूर्ण नीति आवश्यक होती है। अपने वक्तव्य में उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति से समाज में असंतोष बढ़ता है और सामाजिक संतुलन प्रभावित होता है। ऐसी परिस्थितियों में जनता परिवर्तन का निर्णय लेती है। उन्होंने देश में बढ़ती सांस्कृतिक और धार्मिक जागरूकता को सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता और सामाजिक मजबूती को नई दिशा देगी। अंत में शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने उम्मीद जताई कि नई सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास, शांति और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। बंगाल का चुनाव अगर ज्योति बसु और ममता बनर्जी का ले ले तो इनके 200-400 आदमी हर बूथ में इकट्ठा होते थे और घूम के वही वोट देते थे, पब्लिक को वोट नहीं देने देते थे। लेकिन चुनाव आयोग और आर्मी ने सशक्ति के साथ पब्लिक को खुल के वोट देने का अधिकार दिया। तो इनकी दमनकारी नीतियाँ लाखों हिंदुओं की जेब में पुड़िया डाल देते थे और जेल में डाल देते थे। 6 महीना साल भर जमानत नहीं होती थी। 50,000 से ज़्यादा संघ के कार्यकर्ताओं का कत्लेआम बंगाल की धरा पर हुआ। हम लोग 5-7 जिलों की यात्रा किया। लोगों की जो शिकायत थी और कि बहुत दमन हो रहा है, ये मीना पाके बांग्लादेश बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा। खुलेआम हिंदुओं का अगर कोई थाने में शिकायत लेके जाए उनको घर जला देना, बहन बेटियों को दिन दहाड़े उठा लेना। कानून और शासन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव जय हुई है और सनातनी एक तरह से भारत से वामपंथ का सफाया हो गया और देशभक्तों का, राष्ट्रवादियों का उदय होना देश हित राष्ट्र हित में है। और देशद्रोही मानसिकता, मानवता के शत्रुओं का एक तरह से सफाया हुआ है। अच्छा है, सुखद है। और जहाँ धर्म होगा, सत्य होगा, न्याय होगा और अच्छा काम होगा तो उनको सफलता और सिद्धि पहले भी मिली है, आज भी मिल रही है और भविष्य में मिलती रहेगी। हाँ, तमिल की धरा पर स्टालिन ने सनातन के समूल विनाश की बात किया। सनातन को मच्छर, मसा, खटमल जैसे असंसदीय शब्दों का उपयोग किया था। तो धर्म विमुख असहाल तुम्हारा, रहा नकुल को रोवन हारा। धर्म से जो विमुख होता है, सनातन से विमुख होता है, अपने पतन विनाश का बीजारोपण स्वयं करता है। और ये चुनाव परिलक्षित कर दिया, दिखा दिया कि जो धर्म के साथ है, अच्छा काम करने का वादा कर रहा है, अच्छा काम करेगा, जनता उसको चयन करेगी। कहीं भी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आसाम है, पांडुचेरी है, तमिल की धरा में भी नई पार्टी बनाया, नया वादा किया, प्रचार किया और सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।